Hello everyone, this is Saurabh Singh from Motional Academy. I am back with a video lecture of a new chapter, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हमने पिछले वीडियो लेक्चर में सीखा है ट्रिग्नोमेट्री। अब ये नई सीरीज चालू हो रही है नए चैप्टर की, जो आपके मैथ्स का है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है उसके बारे में क्या क्या दिया है, हमने सारे एक्सरसाइजेस सॉल्व किए हैं। और अब हम पढ़ने वाले हैं कि उसका एप्लीकेशन कहाँ है, उसका यूज़ कहाँ पे होने वाला है। आपको बहुत ही ऐसा मन में आता होगा कि इस ट्रिग्नोमेट्री को हम पढ़ तो ले रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं, इवैल्यूएट कर रहे हैं, लेकिन इसका हम यूज़ कहाँ करने वाले हैं फ्यूचर में। तो आप एकदम बेसिक यूसेस इसमें बताए गए हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने जो भी होगा ये भी पूरा ट्रायंगल पे ही बेस है। ओके, तो मान लीजिए कि आप यहाँ से किसी टावर के सामने खड़े हैं। ओके, तो आप जमीन से उस टावर की तरफ देखते हैं ऐसे मुंह उठाकर, और आपको ये पता है कि आप टावर से कितनी दूरी पे खड़े हैं और आपने कितना एंगल मुंह उठाया, कितना एंगल ऑफ एलिवेशन लिया। तो आप ये बता सकते हैं कि एक्चुअली में टावर की हाइट कितनी है। ओके, या फिर अगर ऐसा सवाल कोई पूछे कि अगर टावर की हाइट इतनी है, जो टावर बना है उसका इतना हाइट है और आप इतनी दूरी पे हो, तो बताओ आपने कितना एंगल ऐसे मुंह उठाकर उसको देखा है। तो ये सब चीजें हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो ऐसे ऐसे चीजें रहेंगी हमारी, क्या क्या डिस्टेंस, क्या क्या हाइट, ये सब के ऊपर है। तो इस चैप्टर का मतलब ही है हाइट एंड डिस्टेंसेस। ठीक है, तो जैसे हाइट हुआ, डिस्टेंस कितनी दूरी पे हुआ, एंगल, इस सब के ऊपर है, तो इसको हम कहते हैं हाइट एंड डिस्टेंसेस। ओके, तो हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे बेसिक इसमें क्या क्या है वो हम रिवाइज करते हैं। थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का पहले का रिवाइज कर लेंगे और इसमें क्या क्या बेसिक्स आते हैं। जो भी है पूरा बेसिक इसका ट्रिग्नोमेट्री ही है। ओके, तो अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज नहीं देखी है तो प्लीज जाकर आप पहले सीरीज देखें ट्रिग्नोमेट्री की, तभी आपको ये चैप्टर समझ में आएगा अच्छे से। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए ये एक मैंने लाइन बनाई, इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लेवल। क्या कहते हैं इसे हम? हॉरिजॉन्टल लेवल। मतलब हॉरिजॉन्टल एक लाइन है, एक लेवल है। ओके, क्योंकि हम जहाँ खड़े होते हैं वो जमीन एकदम हॉरिजॉन्टल ही होती है। और अगर मैंने यहाँ से ऊपर देखा किसी ऑब्जेक्ट को, ये क्या है? कोई ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने देखा, तो ये जो एंगल बना इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ये आप जानते हैं ये क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। और ये जो लाइन है जिससे मैं देख रहा हूं उसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट। साइट मतलब क्या होता है? देखना। और जिस लाइन से मैं देख रहा हूं, मैं ऐसे करके ऑब्जेक्ट को नहीं देख रहा हूं, वो ऑब्जेक्ट ऊपर है तो मैं उसे ऐसे करके देख रहा हूं, तो ये जो लाइन जा रही है उसको हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट। ओके, तो ये हमारा लाइन ऑफ साइट है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन, क्योंकि मैंने ऊपर देखा है, और ये हमारा क्या है? हॉरिजॉन्टल लेवल है। ओके, तो जैसे हमने एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में पढ़ा, हम एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो वापस से मैंने क्या बना दिया? हॉरिजॉन्टल लेवल बना दिया। तो ये क्या है? वापस से हॉरिजॉन्टल लेवल है। अब यहां से मान लो मैं नीचे देखता हूं, तो आपका सवाल आएगा, अब सर जमीन से कहाँ नीचे देखने वाले हैं? तो आप मान लो एक बिल्डिंग पे खड़े हो, एक बिल्डिंग पे खड़े हो और आपका दोस्त नीचे खड़ा है। तो आप बिल्डिंग से ऐसे जब देखोगे सामने सामने बिल्डिंग के टेरेस से, तो वो क्या होगा? आपका हॉरिजॉन्टल लेवल। आपका जो अर्थ का जो सरफेस है वो हॉरिजॉन्टल लेवल नहीं होगा, क्योंकि आप टेरेस पे खड़े हो, तो टेरेस से जो ऐसा फ्लैट सरफेस है वो आपका हॉरिजॉन्टल लेवल है। और वहां से आपने ऐसे मुंडी झुका कर देखा, अपना सर झुकाया और ऐसे एंगल बना, और ये बना आपका लाइन ऑफ साइट। मतलब अब आप जो ये आपका ये फ्रेंड यहाँ पर है, जो ऑब्जेक्ट है जिसे हम देखने वाले हैं, उसे हम यहाँ से ऐसे करके देखने वाले हैं। तो ये जो एंगल बनेगा उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, और ये हमारा लाइन जो है जहां से हमने देखा है, जिस लाइन से हमने देखा है उसे हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। ओके, तो आई होप इतना सबको क्लियर होगा। ये बेसिक बेसिक है, सब कुछ बहुत ही बेसिक है। ओके, तो ये जान लिया आपने। अब हम इसके ऊपर देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, उसके ऊपर न्यूमेरिकल करने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल। तो पहला न्यूमेरिकल क्या दिया है कि अ सर्कस आर्टिस्ट, एक सर्कस आर्टिस्ट है, वो क्लाइंब करता है एक रोप पे। जैसे उसने क्या किया है, सामने एक पोल लगा दिया है, एक पोल लगा दिया है, और पोल से जमीन तक एक रस्सी बांध देता है।
पोल के ऊपर एक रस्सी बांधता है, गांठ उसका एक एंड, और वहां उसका दूसरा एंड रस्सी का कहाँ बांध देता है, जमीन पर बांध देता है, और उस पर चढ़ना चालू करता है, ऐसे ऐसे चढ़ना चालू करता है। ओके, तो आपको बोल रहा है कि जो रस्सी है उसकी लंबाई है 20 मीटर। आपको रस्सी की लंबाई कितनी दी है, 20 मीटर, मतलब ये 20 मीटर ऐसे ऐसे करके चढ़ने वाला है। और एंगल ऑफ एलिवेशन, अब चढ़ रहा है ऊपर, उतर तो रहा नहीं है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ही होगा, और वो कितना एंगल ऑफ एलिवेशन है, 30 डिग्री का है। तो बोल रहा है कि सामने जो पोल गड़ा हुआ है जिससे रस्सी बांधी गई है वो कितना लंबा होगा, उसकी हाइट कितनी होगी। तो आपको एंगल बता दिया, आपको ये बता दिया कि ये लेंथ कितना है, लाइन ऑफ साइट का जो लेंथ है वो कितना है। अब आपको पूछ रहा है कि सामने की पोल का हाइट क्या है। ओके, तो हम पहले जो डायग्राम हो सकता है वो पॉसिबल जो है डायग्राम वो बनाएंगे। तो डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा बच्चों कि ये रहा आपका पोल। ओके, यहाँ पर एक रस्सी बांधी और दूसरी रस्सी जमीन पर बांधी, यहाँ पर ये हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल है। अब यहाँ से कितना एंगल बन रहा है, 30 डिग्री। अब ये लंबाई कितनी दी है आपको, ये आपको लंबाई दी गई है 20 मीटर, क्योंकि रोप तो ऐसे ही होगा ना, रोप थोड़ी ऐसे होने वाला है, रोप की लंबाई 20 मीटर दी है। तो आपको ये 20 मीटर नहीं दिया है, ये नहीं दिया है, रोप दिया है, मतलब ये ऐसे में 20 मीटर है, और एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है 30 डिग्री। अब आपको क्या निकालने बोला है, हाइट ऑफ द पोल, मतलब कि ये पोल की हाइट आप मान लो कुछ भी एच हाइट होगी वही आपको निकालनी है। ओके, तो आप इसमें क्या करने वाले हो, पूरे ही चैप्टर में आप ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस है, रेशियोज हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, इनका ही यूज करने वाले हो। इन्हीं 6 रेशियो का यूज करके आप सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लोगे। लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कि कौन से क्वेश्चंस में कौन सा रेशियो हमें यूज करना है, कब साइन का यूज करना है, कब टेन का यूज करना है, कब कॉट का यूज करना है। तो मैं आपको बताता हूं कि कैसे हमें समझ में आता है कि कौन सा रेशियो यूज करना है। तो आप इस क्वेश्चन में देखेंगे कि आपको थीटा गिवन है, थीटा यानी एंगल जो है ओमनार गिवन है। आपको दिया क्या है, आप यहां थीटा अगर लिखोगे तो ये सामने वाली साइड आपकी बन जाएगी अपोजिट, ये जो चिपक के है वो बन जाएगी एडजेसेंट, और ये जो सबसे लंबी वाली साइड जो 90 के सामने है वो क्या बन जाएगी, हाइपोटेनस। तो अपोजिट, एडजेसेंट और हाइपो पहले हमें डिसाइड कर लेना है डायग्राम में। अब देखिए आपको पूछा क्या है और दिया क्या है। आपको पूछा क्या है, अपोजिट निकालने के लिए कहा गया है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, अपोजिट निकालना है, और दिया क्या है, रोप का लेंथ मतलब हाइपो दिया है, और एंगल तो हमें गिवन ही है। तो ऑपोजिट और हाइपो इन्हीं का कुछ ना कुछ रिलेशन है इस सब में, क्योंकि एडजेसेंट का तो कुछ काम ही नहीं है, ना वो गिवन है और ना ही हमें वो निकालना है। तो जो गिवन और जो निकालना है वो किस रेशियो के फॉर्मूले में आते हैं हमें वो देखना पड़ेगा। तो अपोजिट और हाइपो किस रेशियो में आते हैं, एक है साइन और दूसरा है कॉसेक। तो आप इसमें से किसी का भी यूज करो, चाहे साइन यूज करो चाहे कॉसेक यूज करो, दोनों से आपका आंसर सिमिलर आ जाएगा। ओके, तो हम किसका यूज कर लेते हैं, साइन का यूज कर लेते हैं, साइन हमें ज्यादा अच्छा लगता है। तो साइन थीटा लगाते हैं, तो साइन थीटा यहाँ पे क्या है 30, जो थीटा हमारा हो वो क्या है 30। तो साइन 30 अपोजिट, अब ट्रायंगल को नाम दे दें ए बी सी, तो अपोजिट बन जाएगा ए बी और हाइपो बन जाएगा ए सी। तो हमें गिवन है ए बी, अरे ए बी हमें निकालना है, ए सी हमें गिवन है, और साइन 30 की वैल्यू आपने पढ़ी है क्या होती है 1/2। तो ए बी निकालना है, ए सी गिवन है 20 मीटर। ओके, तो ये 20 आप यहाँ भेज दीजिए, 20/2 इक्वल्स टू ए बी, 2 10 जा 20, देयरफॉर ए बी इक्वल्स टू 10 मीटर। मीटर क्यों, यूनिट आपको लिखना ही होगा, क्योंकि आपको मीटर में ही यूनिट दिया था लेंथ का, रोप का, तो आपने यहां मीटर लाया है, तो आपका ये आंसर भी किस में आएगा, मीटर में ही आएगा। ओके, तो आप लास्ट में लिख देंगे कि देयरफॉर हाइट ऑफ पोल, आपको ऐसा स्टेटमेंट लिख देना चाहिए ताकि आपको आपके मार्क्स ना कट जाए, हाइट ऑफ पोल इज 10 मीटर। ओके, तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको, ये न्यूमेरिकल सबसे बेसिक न्यूमेरिकल है, अच्छे से समझिएगा। अब हम और भी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल करेंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके इसको नोटबुक में नोट कर लीजिए। ओके, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारा सेकेंड न्यूमेरिकल। क्या गिवन है,
आप पढ़ेंगे पहले टेक्स्ट बुक में और फिर इस न्यूमेरिकल को देखेंगे। तो गिवन है कि एक ट्री है, ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, मतलब कि अचानक से तूफान आता है और एक ट्री टूट जाता है। क्या होता है, तूफान आता है और ट्री टूट जाता है, और ट्री टूट कर और इस तरह से टूटता है कि उसके बीच के कहीं हिस्से से, मतलब उसका स्टेम की ऐसे कहीं हिस्से से टूटता है कि टूट कर वो सामने जमीन पे उसका टॉप टच हो जाता है। और जब टॉप टच होता है तो वो एंगल बनाता है 30 डिग्री का, और वो टॉप जहां टच होता है वहां से जहां उसका रूट है, जहां उसका फुट है, वहां तक का डिस्टेंस कितना है, 8 मीटर। ओके, तो आपको अगर समझ नहीं आ रहा होगा तो हम डायग्राम बना लेते हैं, घबराने की बात नहीं है। तो पहले क्या है, ट्री है हमारा, ट्री बनाया हमने, ये मान लीजिए आपका ट्री है, और ये हमारा अर्थ का सरफेस है। ओके, तो ये ट्री में क्या हो रहा है कि ये ट्री यहाँ कहीं से टूट जा रहा है, एकदम एग्जैक्ट बीच में से टूट रहा है ऐसा तो कहा नहीं है, कहीं से टूट जा रहा है। मान लीजिए यहाँ से टूट गया, और यहाँ से टूटने के बाद ये कहाँ गिर गया, ऐसे करके गिर गया। ओके, तो ये जो आपका ये हिस्सा था ना ऊपर का, वो कहाँ गिर गया, ऐसे गिर गया। ओके, और ऐसे गिरा तो उसने यहाँ से कितना एंगल बना लिया, 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, 30 डिग्री। ओके, तो ये रहा ट्री का आधा हिस्सा, और आधा हिस्सा कहाँ है, यहाँ पे, कुछ हिस्सा यहाँ है और कुछ हिस्सा यहाँ गिर गया है। और ये ट्री का फुट है, ये ट्री का फुट है, और ये ट्री का टॉप है, क्योंकि ये टॉप यहाँ से ऐसे करके यहाँ गिरा है, तो ये ट्री का फुट है और ये ट्री का टॉप है। अगर आप डायग्राम बना लेते हैं ना इस न्यूमेरिकल में, तो आपको सब कुछ आसान लगेगा। जितने भी न्यूमेरिकल में आपको डायग्राम अगर आता है तो आप न्यूमेरिकल आसानी से कर लेंगे। तो डायग्राम आप सही बनाइएगा। तो क्वेश्चन में जैसा जैसा कहा गया है हमने वैसे ही किया है। फुट से ऊपर तक ट्री था, कुछ हिस्से से टूट गया और टूट कर सामने ही गिर गया, और ये अलग नहीं हुआ, और ये सामने गिरा और अटका रह गया ऐसे। तो इसका जो टॉप है, जहां जमीन पर टच हुआ तो ऐसे कुछ एंगल बनाएगा, और वो एंगल कितना दिया गया है, 30 डिग्री। अब आपको पूछ रहे हैं कि अगर टॉप फुट से टॉप तक का डिस्टेंस, अब टॉप यहाँ थोड़ी है, अब तो टॉप यहाँ चला गया ना, तो फुट से टॉप तक का डिस्टेंस अगर है 8 मीटर, मतलब आपको ये गिवन दे दिया है, ये गिवन है 8 मीटर। तो आप बताइए कि ट्री की हाइट क्या है। तो ट्री की हाइट क्या है, सिर्फ इतनी तो है नहीं, ट्री की हाइट ये भी है और यहाँ तक है। तो ये वाला जो लेंथ है यहाँ चला गया है ना, अब तो हमें ये अपोजिट भी निकालना है और हमें ये हाइपोटेनस भी निकालना है। तो पहले हम डिसाइड कर लेते हैं, यहाँ 90 है, तो यहाँ हो गया आपका हाइपो, यहाँ हो गया आपका हाइपो, यहाँ हो गया आपका अपोजिट, और यहाँ हो गया आपका एडजेसेंट। ओके, अब डायग्राम क्लियर है आपको, तो हम सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल। तो आपको निकालना क्या है, आपको ये भी निकालना है और ये भी निकालना है। हम नाम लिख लेते हैं सबका। यहां ले लिया हमने ए, यहां ले लिया हमने बी, यहां ले लिया हमने सी, और यहां ले लिया हमने डी। ओके, यहाँ ए बी सी डी हमने ले लिया है। तो हमें बी सी भी निकालना है और हमें ए सी भी निकालना है, और फिर दोनों को प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ट्री की हाइट निकालनी है। तो ट्री यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि टूट के पूरा ट्री गिरा है ना, ट्री पहले सीधा था, तो ये प्लस ये ट्री की हाइट है ना, तो ये आपने निकाला, फिर आपको ये भी निकालना पड़ेगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमें पहले निकालना पड़ेगा बी सी, फिर निकालना पड़ेगा ए सी। तो देखिए आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा रेशियो लगाने वाले हैं, आप ध्यान देंगे। तो आपको एडजेसेंट गिवन है और अपोजिट निकालना है। आप हाइपो भी पहले निकाल सकते हैं, आप अपोजिट भी पहले निकाल सकते हैं। ओके, तो पहले हम अपोजिट निकालते हैं। तो एडजेसेंट गिवन है और अपोजिट निकालना है, तो अपोजिट और एडजेसेंट किस रेशियो के फॉर्मूले में आते हैं, टेन थीटा, क्योंकि टेन थीटा क्या होता है, अपोजिट बाई एडजेसेंट। ओके, कॉट थीटा में भी आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉट थीटा में भी आता है, कॉट थीटा लगाइए। तो टेन थीटा में लगाया, तो टेन 30 दिया है तो हमने 30 लगाया, तो टेन 30 इक्वल्स टू अपोजिट बाई एडजेसेंट। तो अपोजिट आपका क्या है, बीसी है, अपोजिट आपका बीसी है, और एडजेसेंट आपका क्या है, बी ए बी। ओके, तो एडजेसेंट आपका क्या है, ए बी है। तो बी सी बाई ए बी, टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ये आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री के। अब बी सी आपको निकालना है, ए बी आपको 8 गिवन है, तो बी सी को बी सी रहने देंगे और ए बी की जगह 8 लिख देंगे। 8 इधर गया, आंसर आ गया 8/√3 इक्वल्स टू बी सी। तो ये हमारा बी सी निकल गया, लेकिन हमारा आंसर फाइनल नहीं हुआ अभी, क्योंकि हमें ए सी भी निकालना है।
ओके, तो आपको AC भी निकालना है, तो आप क्या करेंगे, अब AC निकालने की तरफ जाएंगे। तो अब आपको क्या क्या पता चल गया, ये अपोजिट की वैल्यू पता चल गई 8/√3, और 8/√3 आपको मीटर में लिखना पड़ेगा, क्यों कि यहाँ पे 8 मीटर गिवन है। ओके, तो 8/√3 मीटर यहाँ का आंसर आ गया। अब आपको हाइपो निकालना है, तो आपके पास अब बहुत चॉइस है, आप अपोजिट हाइपो लगाएं या फिर एडजेसेंट हाइपो लगाएं, तो आपकी मर्जी है। तो हम क्या लगा लेते हैं, एडजेसेंट और हाइपो, क्योंकि ये पहले ही रोड में पहुंच गया है तो इसको इस्तेमाल करना अच्छा नहीं रहेगा, तो हम ईजी वाला मेथड यूज करेंगे जिसमें एडजेसेंट और हाइपो। एडजेसेंट और हाइपो किस में आता है, कॉस के फॉर्मूले में आता है। तो आप इस बार क्या लगाएंगे, कॉस 30। कॉस का क्या हो जाएगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपो, तो एडजेसेंट आपका है AB और हाइपो आपका क्या है, AC। ओके, AC आपको निकालना है, तो cos 30 की वैल्यू क्या है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। ओके, और AB क्या गिवन है आपको, AB 8 है आपका, और AC आपको निकालना है। तो AC यहाँ कर देंगे, इसको यहाँ और इसको नीचे, तो AC क्या हो जाएगा, 8 × 2/√3। तो आपका आंसर क्या आ गया, 16/√3 मीटर। तो AC भी आपका आ गया, क्या आ गया, 16/√3 मीटर। लेकिन आपको तो ट्री की हाइट निकालनी थी, तो ट्री की हाइट क्या है, BC + AC। तो आप फाइनली लिखेंगे कि द हाइट ऑफ ट्री, द हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल्स टू AC + BC। तो AC + BC, तो AC आपका आया है 16/√3 और BC आपका आया है 8/√3। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, बहुत ईजी है। अब √3 बेस सेम है, आप ऊपर का न्यूमरेटर ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 24/√3। ओके, अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या करोगे, रैशनलाइज कर दोगे इसको, तो रैशनलाइज में √3 ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी, तो यहाँ हो गया 24√3/3 एंड 3 8 जा 24। तो फाइनल आंसर हो गया आपका 8√3 मीटर। तो हाइट ऑफ ट्री इज 8√3 मीटर। तो ये आपका सेकेंड न्यूमेरिकल है एक्सरसाइज का एनसीईआरटी के। ओके, तो आप इसे नोटबुक में कॉपी कर लीजिए फटाफट, फिर हम अगला न्यूमेरिकल करते हैं। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हमारा थर्ड न्यूमेरिकल। एनसीईआरटी का आपका थर्ड न्यूमेरिकल है एक्सरसाइज का। इसमें क्या दिया हुआ है कि एक कॉन्ट्रैक्टर है जो पार्क में स्लाइड्स बनाना चाहता है, जैसे कि हम जिससे फिसलते हैं ना, बच्चे जिससे खेलते हैं, स्लाइड्स बनाना चाहता है, और वो दो तरह की स्लाइड्स बनाने वाला है। एक स्लाइड बनाएगा जो बिलो 5 ईयर्स हैं बच्चे उनके लिए, और एक जो एल्डर जो बच्चे हैं उनके लिए। तो जो छोटे बच्चे हैं जो बिलो 5 ईयर्स हैं उनके लिए क्या करना चाहते हैं कि ऐसी स्लाइड बनाएंगे जिसकी पोल का हाइट जो है, जैसे ये पोल का हाइट जो है वो 1.5 मीटर हो, ज़्यादा ना हो, 1.5 मीटर हो, और जो एंगल हो वो एकदम ऐसे ना हो, ज़्यादा एंगल ना हो, बहुत ही ऐसे जाए, मतलब धीरे धीरे जाए ताकि बच्चों को नुकसान ना हो। तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए हाइट रखने वाले हैं 1.5 मीटर, और जो ऐसे जो स्लाइड जाएगी वो एंगल रखने वाले हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। और जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए डबल हाइट रख दिए, ये स्लाइड का जो हाइट है यहाँ पे वो 3 मीटर रख दिए, और एंगल ऑफ एलिवेशन भी 60 डिग्री, मतलब सटा एकदम ऐसे ही बना दिए हैं ताकि उन्हें ज़्यादा मज़ा आए। ओके, तो उन लोग सेफ भी हैं जो एल्डर चिल्ड्रंस हैं, तो ऐसे में ही 60 डिग्री बना दिया है। ओके, तो आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि वो लेंथ लंबी थी तो एंगल ज़्यादा होना चाहिए था, या फिर इसमें लेंथ कम है तो एंगल कम होना चाहिए था। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ डायग्राम से कि देखो, ये रहा यंगर चिल्ड्रन का, ये रहा एल्डर चिल्ड्रन का। तो पहले यंगर चिल्ड्रन का डायग्राम बनाते हैं। तो ये रखने वाले हैं हम कितना, 1.5 मीटर, ये हाइट हम रखेंगे 1.5 मीटर, और यहाँ जो स्लाइड बनेगी वो ऐसे जाके यहाँ पे कितना एंगल बनाएगी, 30 डिग्री। देखिए, अगर ये यहीं गिर जाता, अगर ये यहीं गिर जाता, मतलब ये स्लाइड ऐसे हो जाती तो स्लोप बहुत ज़्यादा हो जाता, बच्चे बहुत फटाक से गिर जाते हैं, और ये एंगल क्या होता, कम होता या ज़्यादा होता। तो देखो, जितनी दूर से आप देखोगे, आप मान लीजिए किसी टावर को देख रहे हो, तो जितनी दूर से देखोगे उतना कम एंगल बनेगा, ज़्यादा नहीं बनेगा, क्योंकि आप जितने उसके पास जाते रहोगे उतना सर उठाकर आपको देखना पड़ेगा, उतना ज़्यादा एंगल बनाना पड़ेगा आपको। तो जितना पास से चीज़ें को देखा जाता है वो ज़्यादा एंगल बनाते हैं। तो ये एंगल कितना बनने वाला है बच्चों के लिए, 30 डिग्री, ताकि उनके लिए सेफ रहे। और जो एल्डर चिल्ड्रन हैं उनके लिए क्या करने वाले हैं, ये हाइट
3 मीटर रखेंगे और स्लाइड भी ऐसा रखेंगे, ओके, क्योंकि बड़े बच्चे मर जाए कोई टेंशन नहीं है ना, ऐसा तो नहीं है। ये हाइट कितना है 3 मीटर और ये हाइट कितना है 1.5 मीटर, बच्चे सेफ रहने चाहिए, ओके। तो ये 3 मीटर, ये 60 डिग्री और ये 1.5 मीटर और 30 डिग्री। अब आपको पूछ रहे हैं कि अगर ये 1.5 है और यहाँ 30, यहाँ 3, यहाँ 60 डिग्री, तो आप ये बताइए कि स्लाइड की लेंथ क्या होगी इन ईच केस। मतलब जब बच्चों के लिए बनाएंगे तो स्लाइड कितना लंबा लगेगा, और जब एल्डर चिल्ड्रंस के लिए बनाएंगे तो स्लाइड कितना लंबा यूज होने वाला है। तो मतलब आपको क्या निकालना है, इस स्लाइड का लेंथ निकालना है। तो हम दोनों ही केस अलग अलग सॉल्व करेंगे, ओके। तो पहले इनको मार्क कर लेते हैं, ट्रायंगल को, इसको मान लेते हैं ए बी सी, और इस ट्रायंगल को अलग नाम दे देते हैं पी क्यू आर, ओके। यहाँ आप उन दोनों के 90 है। तो डिसाइड कर लेते हैं हम लोग, थीटा यहाँ है तो ये बन जाएगा अपोजिट, ये बन जाएगा एडजेसेंट और ये बन जाएगा हाइपो। आई थिंक अपोजिट एडजेसेंट हाइपो डिसाइड करने में किसी को दिक्कत नहीं होती होगी। अगर दिक्कत होती है तो प्रीवियस वीडियो को देख लो, सारी दिक्कत दूर हो जाएंगी। तो अब इसमें हमें क्या निकालना है, आपको पता है ए बी, और आपको निकालना है ए सी। आपको बी सी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आपको ए बी गिवन है और लेंथ ऑफ स्लाइड्स निकालनी है। तो स्लाइड तो ऐसे ही होने वाली ना, ऐसे थोड़ी होने वाली है। तो ए सी आपको निकालना है और ए बी आपको गिवन है। तो अपोजिट और हाइपो किसके फॉर्मूले में आते हैं, साइन के। सिमिलरली यहाँ पे गिवन है आपको पी क्यू और निकालना है आपको पी आर। तो आपको पी क्यू गिवन है अपोजिट और हाइपो आपको निकालना है पी आर। तो आपको इसमें भी क्या लगाना पड़ेगा, साइन थीटा, ओके। तो दोनों में ही साइन का यूज करने वाले हैं, तो यूज करते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। तो साइन 30, थीटा क्या है हमारा 30, तो ये बन जाएगा ए बी बाई ए सी, ओके। तो साइन थीटा क्या है ए बी बाई ए सी, तो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/2 और ए बी बाई ए सी, तो ए बी आपको गिवन क्या है 1.5 और ए सी आपको फाइंड करना है। तो ए सी निकालना है, तो ए सी इधर और 2 ऊपर, तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.5 इंटू 2 विच इज 3 मीटर। तो ए सी मतलब कि स्लाइड की लेंथ, तो लेंथ ऑफ स्लाइड्स लेंथ इज 3 मीटर। तो बच्चों के लिए स्लाइड की लेंथ कितनी होने वाली है 3 मीटर। अब इसके लिए सॉल्व करें हम लोग, तो क्या होने वाला है, वापस से साइन थीटा लगाएंगे। तो साइन 60 लगने वाला है इस बार एंगल 60 दिया है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अपोजिट पी क्यू बाई हाइपो पी आर, ओके। साइन 60 क्या होता है आपका √3/2 और पी क्यू आपको गिवन है 3 और पी आर आपको निकालना है। तो आप क्या करेंगे, सिंपली इसको रेसिप्रोकल कर लो या फिर क्रॉस ऐसे करके देख लो। तो 2/√3 इक्वल्स टू पी आर बाई 3। मैंने क्या किया, सिंपल इसको भी रेसिप्रोकल, इसको भी रेसिप्रोकल। क्यों, क्योंकि जो हमें फाइंड करना है वो कहाँ होना चाहिए, हमेशा न्यूमरेटर में होना चाहिए। तो इसको मैंने न्यूमरेटर में लाने के लिए क्या किया, पी आर को ऊपर 3 को नीचे। तो इस साइड भी मुझे करना पड़ेगा 2 को ऊपर √3 को नीचे। अब 3 को आसानी से मैं इधर भेज दूंगा, तो क्या हो गया 6/√3 इक्वल्स टू पी आर, ओके। अब इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, √3 से √3, तो ये बन गया 6√3/3, तो 3 2 जा 6, तो आ गया 2√3, ओके। तो ये हमारा बन गया 2√3 मीटर। तो ये पी आर की वैल्यू आ गई। अब इसमें स्लाइड की लेंथ क्या है 2√3 मीटर। तो आप ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ गए होंगे, तो आप इसको कॉपी कर लीजिए, हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे इसके बाद। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हमारा फोर्थ न्यूमेरिकल, जो गिवन है क्या है कि एक टावर है, जहां एक टावर को आप देखने वाले हो और जहां से देख रहे हो वो उसके फुट से 30 मीटर दूर है। मतलब कि मान लीजिए यहाँ पर टावर है और आप इसके फुट से 30 मीटर की दूरी पे खड़े हो और यहाँ से आप उसके टॉप को देखते हो। और जब यहाँ से इसके टॉप को देखते हो तो आपका कितना एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 30 डिग्री। तो आपको इस टावर का हाइट निकाल कर दिखाना है। तो आपने ये ओरली समझा, अब डायग्राम बना के समझते हैं। तो कैसा बनेगा डायग्राम कि ये रहा टावर, ओके, और ये रहा हमारा अर्थ का सरफेस। अब यहाँ जो पॉइंट है ये फुट ऑफ द टावर, ये फुट ऑफ टावर है, वहां से 30 मीटर की दूरी पे है। अब यहां से जब आप इसके टॉप को देखोगे, टावर के टॉप को देखोगे, तो वहां एंगल बनने वाला है 30 डिग्री,
ओके, तो ये 30 डिग्री बनने वाला है। तो आपको पता करना है कि ये हाइट जो है टावर की वो कितनी है। तो आपको गिवन क्या है, ये साइड, और ये निकालना है। तो इसको नेम रख देते हैं ए बी सी। तो ये बन गया आपका ऑपोजिट थीटा के सामने, ये बन गया आपका एडजेसेंट, और ये बन गया आपका हाइपो। आपको कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाना पड़ेगा, ऑपोजिट निकालना है, एडजेसेंट गिवन है। तो आपको ऑपोजिट और एडजेसेंट किस में मिलता है, आपको tan में मिलता है। तो tan 30 क्यों, क्योंकि आपको गिवन एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री। तो tan 30 इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी। ओके, tan 30 की वैल्यू 1/√3। ए बी क्या है निकालना है आपको, और बी सी क्या गिवन है आपको, बी सी क्या गिवन है आपको 30। तो ये रह गया यहाँ पे 30 को उधर मल्टीप्लाई कर दो, तो 30/√3 इक्वल्स टू ए बी। आप इसको रेशनलाइज कर लीजिए, √3 तो ये बन गया 30√3/3, 3 × 30। तो ए बी फाइनली हमारा आ गया 10√3 मीटर। मतलब आप इसको √3 की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, ऐसे भी छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है। तो ये आपका जो हाइट ऑफ टावर है वो कितना आ गया 10√3 मीटर। ओके, बहुत इजी न्यूमेरिकल था, इसको भी आप कॉपी कर लो। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हमारा फिफ्थ न्यूमेरिकल। तो क्या है, एनसीईआरटी का आपके फिफ्थ न्यूमेरिकल है एक्सरसाइज का। एक काइट है जो हवे में है और वो जमीन से 60 मीटर की हाइट पे उड़ रही है, सीधा सीधा कितने मीटर की हाइट पे उड़ रही है, 60 मीटर की हाइट पे उड़ रही है। और उससे उड़ाने के लिए हमने एक स्ट्रिंग का इस्तेमाल किया है, एक धागे का इस्तेमाल किया है, जो आपको मांझा बोलते हैं ना आप, उसका इस्तेमाल किया है। और जो मैं धागा पकड़ा हूं और जो काइट उड़ रही है ऐसे करके, वो धागे का कितना एंगल बन रहा है, हॉरिजॉन्टल लेवल से कितना एंगल बन रहा है 60 डिग्री। ओके, कितना बन रहा है 60 डिग्री। और वो पतंग जमीन से सीधे सीधे हाइट कितनी है 60 मीटर पे। तो आप ये बताइए कि अगर 60 डिग्री है, ओके, और 60 मीटर की हाइट पे है पतंग, तो आपका कितना धागा यूज हो गया, कितना लंबा धागा है। तो बहुत ही मैजिकल चीज है, ये सब हम बता सकते हैं। तो आप डायग्राम क्लियर कर लीजिए, पहले एक काइट बनाते हैं। ये हमारी काइट है। ओके, अब ये काइट जमीन से कितनी ऊंचाई पे है 60 मीटर। ओके, तो ये हाइट हो गया 60 मीटर। अब यहाँ से मैंने जिस रस्सी से बांधा है, वो रस्सी यहाँ से कितना एंगल बना रही है, जो मैंने पकड़ा हुआ है 60 डिग्री। तो आपको ये बताना है कि ये रस्सी की लंबाई कितनी है। ओके, तो हम इसे मार्क कर देते हैं ए, इसे बी, और यहाँ पर सी। तो आपको ए बी गिवन है, अपोजिट गिवन है, क्योंकि यहाँ थीटा है, तो ये बन गया अपोजिट, ये बन गया एडजेसेंट, और ये बन गया हाइपो। तो अपोजिट गिवन है और हाइपो निकालना है। तो इसे सॉल्व कर देते हैं फटाफट हम। क्या है, अब आपको सब कुछ आसान लग रहा होगा, साइन लगाना पड़ेगा हमें। साइन 60 इक्वल्स टू ए बी अपॉन हाइपो मतलब ए सी, ए बी अपोजिट और हाइपो ए सी। साइन 60 की वैल्यू √3/2। ए बी हमें गिवन है कितना 60 मीटर, और ए सी हमें निकालना है। तो जो निकालना है वो न्यूमरेटर में होना चाहिए, तो हम इसे भी रेसिप्रोकल कर देंगे और इसे भी रेसिप्रोकल कर देंगे। तो ये 2/√3 और ये बन गया ए सी बाई 60। ये 60 को हम ऊपर भेज देंगे। ओके, अब ये 60 ऊपर गया 120/√3। अब नीचे रूट आ गया, हमें फिर रेशनलाइज करना पड़ेगा। रेशनलाइज का तरीका क्या है, वही रूट को ऊपर भी मल्टीप्लाई करो और वही रूट को नीचे भी मल्टीप्लाई करो। तो ये बन गया 120 इंटू √3 डिवाइड बाई 3, 3 40 ज़ा 120। तो ए सी आपका फाइनली क्या आ गया 40√3 मीटर। मतलब आपका इतना लंबा धागा चला गया। आप √3 की वैल्यू 1.73 पुट करके 40 से मल्टीप्लाई भी कर दो, कुछ 50 का 50 समथिंग कुछ आ जाएगा आपका आंसर। ओके, तो ये आपका लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हो गया। तो आपको लास्ट में लिख भी देना है कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इक्वल्स टू 40√3 मीटर। ओके, तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। तो जितने भी हमने न्यूमेरिकल्स किए प्लीज़ आप उसे रिवाइज कर लीजिए, और आप आगे के न्यूमेरिकल एनसीईआरटी के ट्राई करिए, आप एग्जाम्पल ट्राई करिए, आप अदर रेफरेंसेस बुक जैसे आर एस अग्रवाल हो गया, आर डी शर्मा हो गई, इन सब के न्यूमेरिकल्स ट्राई करिए। ओके, तो कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आपको गुड बाय।